क्या आप स्विंग ट्रेडिंग में लगातार प्रॉफिट्स नहीं कमा पा रहे हैं? आपका अकाउंट ग्रो नहीं हो पा रहा है? तो आज हम आपकी इस प्रॉब्लम का सलूशन लाए हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे 3 पावरफुल स्ट्रैटेजीज जो कंबाइन करती है ट्रेंड ट्रेडिंग, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, प्राइस एक्शन, की लेवल्स और सप्लाई एंड डिमांड जैसे पावरफुल टूल्स को। ये स्ट्रैटेजीज आप स्टॉक्स, फॉरेक्स, कमोडिटीज एंड क्रिप्टो करेंसीज सब जगह यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी जो स्ट्रैटेजी नंबर 1 है, इसका नाम है SMC ट्रेंड प्लस स्ट्रक्चर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो इसमें हम ट्रेंड ट्रेडिंग को कंबाइन करेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के स्ट्रक्चर्स के साथ। तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपको एक पावरफुल स्ट्रैटेजी मिल जाएगी। तो इस स्ट्रैटेजी में आप एक सिंपल सी बात सीखोगे कि लोज पे बाई कैसे करते हैं और हाईज पे सेल कैसे करते हैं, क्योंकि मार्केट की एक पावरफुल कोटेशन है जो कहती है कि बाई एट लोज एंड सेल एट हाईज। तो ये स्ट्रैटेजी आपको वही बाइंग और सेलिंग करना सिखाएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें ये ट्रेंड क्या होता है और हमें ट्रेंड को यहाँ पर क्या करना है। तो आपको ये चीज ऑलरेडी पता होगी कि ट्रेंड ट्रेडिंग है वो 3 टाइप्स की होती है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। यहाँ पर मैं साइडवेज ट्रेंड की बात नहीं करूंगा, यहाँ पर हम सिर्फ अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की बात करेंगे। तो अगर हम अप ट्रेंड की बात करें तो अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। तो अप ट्रेंड में हमें हाई, हायर हाई, हायर हाई दिखता है, यानी कि यहाँ पर पहला हाई होता है, फिर उसके बाद हायर हाई होता है और उसके साथ साथ यहाँ पर जो लोज होते हैं वो हायर लो और हायर लो बनते हैं। यानी कि अप ट्रेंड का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें हायर हाईज और हायर लोज की फॉर्मेशन होती है। और इसी के साथ साथ आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि अप ट्रेंड में सपोर्ट ज्यादा पावरफुल होता है एज कंपेयर टू रेजिस्टेंस। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर आता है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस का उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होता है। आपको सपोर्ट का वेट करना होता है, जब सपोर्ट बनेगा तब आप बाइंग कर सकते हो। तो वो कब बनता है उसकी बात हम आगे करेंगे। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट मैंने लिखा है आपको इसको प्रैक्टिकल में यूज करना सीखना है। मुझे पता है आपने ये पॉइंट इससे पहले भी सीखा होगा, लेकिन 90% ऑफ द ट्रेडर्स या 95% ऑफ द ट्रेडर्स जो हमसे पर्सनली सीखने आते हैं, मैं देखता हूँ कि उनको ये कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी क्लियर होते हैं, लेकिन उनकी मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि वो इन कॉन्सेप्ट्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। इनको ट्रेड कैसे करना है, कहाँ ये चीजें देखनी है, उनके कॉन्सेप्ट्स उनको नहीं होते। तो यहाँ पर आपको ये चीज मैं पूरी पावरफुल तरीके से सिखाने वाला हूँ, तो इस पे ध्यान दीजिएगा आप। तो स्मार्ट मनी का स्ट्रक्चर सीखने के लिए सबसे पहले मैं इस अप ट्रेंड की मार्किंग यहाँ पर करता हूँ। तो जो यहाँ पर पहला हाई होगा आपको इस पे एक लाइन मार्क करनी है जो कि एक रेजिस्टेंस टाइप लाइन होगी, और उसके बाद इसके नीचे जो इसका लोवेस्ट पॉइंट होगा ये आपका सपोर्ट बन जाएगा। इसके बाद फिर से आप देखो यहाँ पर मैं इस हाई को मार्क करूंगा और इसके बाद यहाँ पर मैं अपने लो को मार्क करूंगा, फिर से हाई को मार्क करेंगे और फिर से लो को मार्क करेंगे। तो अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जब ये प्राइस ऊपर गया, यानी कि आप देख रहे हो कि प्राइस सीधे ही ऊपर गया, तो आप जब भी देखो कि प्राइस सीधे ही ऊपर जा रहा है तो आपको कभी भी बाई नहीं करना है, क्योंकि ये मार्केट की एक इनकम्प्लीट स्विंग है। ये तभी कंप्लीट हो सकती है जब इसका एक रिट्रेसमेंट या पुल बैक आता है। तो उसके बाद फिर ये मार्केट जो है वो नीचे आया है, नीचे आया है, नीचे आया है, और इसके बाद यहाँ पर जिस पॉइंट से ये नीचे आया है उसको आपको एज ए हाई मार्क करना है और उसके ऊपर एक आपको लाइन मार्क करनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर इसके ऊपर लाइन मार्क करता हूँ, और फिर जिस पॉइंट से आपको दिखेगी कि बाइंग आ रही है तो उस पॉइंट पे आपको एक सपोर्ट मार्क करना है। और यहाँ पर अब कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में हायर हाई बनता है। इसका मतलब जो मेरे पास पिछला हाई है ये हाई टूटने वाला है और प्राइसेस इससे ऊपर जाने वाले हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो यहाँ पर हाई है इसके ऊपर जो मैंने लाइन मार्क की है ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये एक टेम्परेरी हाई है। तो मुझे पता है जब भी लो से प्राइस ऊपर जाएगा वो इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको बाइंग की कोशिश नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? जब एक बार आप देखोगे प्राइस इस हाई से ऊपर गया, यानी कि यहाँ पर इस हाई से ऊपर जा रहा है, तो इस चीज को हम कहते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में BOS, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है प्राइस ऊपर जाता है। अब देखो यहाँ पर और एक लाइन की फॉर्मेशन हो रही है, यानी कि प्राइस सीधे ही ऊपर जा रहा है, सीधे ही ऊपर जा रहा है। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि प्राइस सीधे ही ऊपर जा रहा है तो सीधे ही ऊपर नहीं जाता रहेगा, तो ये किसी ना किसी पॉइंट से रिवर्स करके नीचे आने लगेगा। तो जिस पॉइंट से भी ये रिवर्स करके नीचे आने लगे या आपको दिखेगी कि थोड़ा बहुत रिजेक्शन मिल रही है, तो वहां पर एक टेम्पररी हाई आप मार्क कर सकते हो, वो कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है। तो अब आपको पता है कि ये प्राइस नीचे आने वाला है और नीचे आकर ये सपोर्ट बनाने वाला है, क्योंकि अप ट्रेंड में हायर लोज बनते हैं, यानी कि लो बनता है फिर हायर लो बनता है। तो ये जो नेक्स्ट सपोर्ट होता है ये पिछले सपोर्ट से अब ऊपर बनेगा, या तो यहाँ तक आ सकता है। 2 पॉसिबिलिटीज होती है, या तो इसके ऊपर रहेगा हायर लो बनाएगा, या तो इसी के पास आएगा। तो ये 2 चांसेस है। लेकिन
क्या हमें इस चीज का वेट करना चाहिए कि ये जो अभी हाई टूटा था अब इस पे रीटेस्ट होगा? तो ये रिटेल कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर रीटेस्ट का आपको वेट नहीं करना है, क्योंकि ये लेवल ऑलरेडी टूटी थी जब ये रेजिस्टेंस था, तो उस वक्त तो इसको मेन काम करना था, लेकिन उस वक्त काम नहीं कर पाई। तो आगे ये अब वीक लेवल है, तो इससे रीटेस्ट की उम्मीद नहीं रखनी है। तो आपको जहां पर भी नया सपोर्ट बनता हुआ दिखे, जैसे कि यहाँ पर ये ऊपर जा रहा है और हमारे केस में यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर आपको लोवेस्ट पॉइंट पे एक सपोर्ट मार्क करना है। अब मुझे पता है कि सपोर्ट से प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, और दूसरा कॉन्सेप्ट है कि जो ये हाई है अब इसका हायर हाई बनाएगा, यानी कि ये रेजिस्टेंस टूटने वाला है। फिर यहाँ पर हम किसी जगह एंट्री करते हैं, जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ अभी एंट्री कैसे लेते हैं। तो मुझे पता है जब यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा तो ये इस लेवल से ऊपर जाएगा, यानी कि इस लेवल का ब्रेकआउट देगा। क्या आप ब्रेकआउट पे बाय करेंगे? सिंपल सी बात है, नहीं, क्योंकि ब्रेकआउट होने के बाद ये फिर से सपोर्ट की फॉर्मेशन करता है, और वो सपोर्ट जो है वो सेकंड सपोर्ट से अब ऊपर बन सकता है या तो इस सपोर्ट पे आ सकता है। तो जैसे ही नया सपोर्ट बनेगा तो सपोर्ट से हम बाय करते हैं, और हमें पता है कि अब इस हाई का ब्रेकआउट होने वाला है, तो आपके टारगेट जो है वो इसी तरीके से आपको मिलेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक स्पेशल अनाउंसमेंट है कि हम स्विंग ट्रेडिंग के लाइव जूम क्लासेस 29 दिसंबर से शुरू कर रहे हैं। हर क्लास की जो ड्यूरेशन है वो 1 आवर रहेगी, और टोटल कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो 12 डेज रहेगी, यानी कि आपको टोटल 12 घंटे का कोर्स कंटेंट मिलेगा। क्लास की जो टाइमिंग रहेगी वो हर दिन रात को 8:30 बजे रहेगी, और इस कोर्स का जो हमने फीस रखा है वो है 5999। अगर आप कभी भी इस चैनल के मेंबर रहे हो तो आपके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट है, तो आपके लिए फीस जो है वो 5000 रहेगी। और सबसे बेस्ट बात, आपको हर क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी जो आप कभी भी देख सकते हैं। इस कोर्स में आप सीखेंगे स्टॉक सिलेक्शन से लेकर की लेवल्स को आइडेंटिफाई करना, प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स और परफेक्ट एंट्री एग्जिट स्ट्रेटजीज। ये कोर्स सीखने के बाद चाहे आप फिर स्विंग ट्रेडिंग फॉरेक्स मार्केट में करो, स्टॉक मार्केट में करो, क्रिप्टो में या कमोडिटी में, तो हर जगह आप कर सकते हैं और आप बड़े प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। ये कोर्स आपकी ट्रेडिंग जर्नी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो रजिस्टर करने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए जल्दी से मैसेज कीजिए, फिर हम क्लास में मिलते हैं। और इसी का रिवर्सल केस हो सकता है सेलिंग के लिए। जब आपको दिखे कि प्राइसेस जो है वो डाउन ट्रेंड में नीचे आ रहे हैं, डाउन ट्रेंड की एक खासियत होती है, यहाँ पर ये जो हाई होता है उसके बाद जब अगला हाई बनता है तो वो लोअर हाई बनता है, फिर से लोअर हाई बनता है। और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर बार बार सपोर्ट टूटता है, बार बार सपोर्ट टूटता है, बार बार सपोर्ट टूटता है, यानी कि इन सपोर्ट्स का यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सिमिलरली इस सपोर्ट का भी हो जाएगा यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो सिंपल सी बात है, जब प्राइस नीचे आ रहा है तो ये नीचे ही नहीं जाता रहेगा, इसको ऊपर आना है। फिर जिस पॉइंट से ये ऊपर जाएगा वहां पर आपको एक सपोर्ट मार्क करना है, फिर जिस पॉइंट से ये गिरने लगेगा आपको वहां पर एक रेजिस्टेंस मार्क करनी है। तो मैंने आपको कहा कि रेजिस्टेंस पावरफुल बनता है और सपोर्ट वीक बनता है। इसका मतलब कि ये जो यहाँ पर लो है ये टूट जाएगा, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर लोअर लोज बनते हैं। तो सिंपल सी बात है, तो यहाँ पर जब आप सेल करोगे, आपको जब मौका मिलेगा, जो मैं अभी आपको सिखाने वाला हूँ कैसे सेल करते हैं, तो फिर यहाँ पर आपको पता है कि आपका टारगेट कम से कम इस लेवल के नीचे होगा, क्योंकि ये लेवल टूटने वाली है। लेकिन यहाँ पर आपको सेल करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि प्राइस फिर से ऊपर जाएगा और रेजिस्टेंस बना के फिर से गिर जाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट अब आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि स्ट्रक्चर और ट्रेंड को कॉम्बिनेशन में कैसे देखते हैं, कैसे रेजिस्टेंस पावरफुल बनता है डाउन ट्रेंड में और कैसे सपोर्ट पावरफुल बनता है अप ट्रेंड में, और दोनों को हम ट्रेड कैसे करते हैं, कैसे हम हाईज पे सेल करते हैं और लोज पे बाई करते हैं। चलो इसको चार्ट की एग्जांपल से समझते हैं। तो इस चार्ट में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर काम कैसा करता है अप ट्रेंड। यहाँ पर प्राइसेस ऊपर गए, एक हाई लगाया, और हाई लगने के बाद प्राइसेस जो है वो नीचे आ गए, नीचे आ गए, नीचे आ गए। तो यहाँ पर ये एक सपोर्ट बना रहा है। अब मुझे नहीं पता कि क्या यही एग्जैक्टली सपोर्ट बनेगा, तो इसको कंफर्म करने के लिए आपको कोई पिछला रेड कैंडल लेना पड़ता है या 1-2 रेड कैंडल्स लेने पड़ते हैं। फिर उसके ऊपर हम एक छोटी सी लाइन मार्क करते हैं। जब उस लाइन का ब्रेकआउट हो जाता है फिर हम ट्रेड करते हैं। लेकिन इस केस में आप देखो कि जहां पर मुझे ब्रेकआउट मिल रहा है वो हाई के एक आसपास है, तो यहाँ पर ट्रेड लेना सही नहीं रहेगा, ये ट्रेड बड़ा नहीं बनेगा। इसके कंपैरिजन में फिर जब प्राइस ऊपर गया, नया हाई लगाया, फिर प्राइस दोबारा आए और सपोर्ट बनाया, तो यहाँ पर मेरी छोटी लाइन देखो इस लेवल के ऊपर होगी, तो यहाँ पर मेरी जो है एंट्रीज ट्रिगर हो जाएंगी इस पॉइंट के ऊपर, और मेरा स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पर लो के नीचे होगा। और मेरा टारगेट मुझे पता है कि ये हाई टूट जाएगा और इसके कंपैरिजन में मैं थोड़ा ऊपर तक जा सकता हूँ 1:2 या 1:3 तक। तो मोस्टली आपको टारगेट्स यहाँ पर
मिलते हैं। तो उसके बाद आप देखो फिर से प्राइस ऊपर चला गया इस पॉइंट तक, यहाँ पर ये गिरने लगा। तो यहाँ से जब ये गिर रहा था अच्छे तरीके से यहाँ पर ये इस सपोर्ट तक आ गया, यानी कि यहाँ पर इसने नया सपोर्ट बनाया। तो उसके बाद हमारी बाइंग कहाँ ट्रिगर होती, देखो पीछे एक आपको छोटी सी लाइन मार्क करनी है जो कि रेड कैंडल्स के थोड़ा बहुत नजदीक होगा, ताकि आपको एक सिंपल ब्रेकआउट दिखे, लोज का ब्रेकआउट। लेकिन हमारा हाई यहाँ पर, आप देखो रिटेल जो है वो रिटेल यहाँ पर बाई की कोशिश करेगा, लेकिन एज ए स्मार्ट मनी ट्रेडर आप यहाँ पर बाइंग की एंट्री बनाओगे। तो दोनों एंट्रीज में बहुत ज्यादा फर्क होता है। तो यहाँ पर आपका नीचे स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर आपका जो टारगेट है वो मिल रहा है, हमें पता है कि इस हाई का ब्रेकआउट हो जाएगा। तो उसके बाद फिर से देखो जब यहाँ पर ब्रेकआउट आया तो ये ऊपर गया, अब हमें पता है कि ऊपर गया यहाँ से, तो अब सपोर्ट तो बनाएगा ही। सपोर्ट कहाँ पर बनाया इसने, प्राइस नीचे आया, यहाँ पर सपोर्ट बनाया। अब सपोर्ट बनने के बाद मुझे पता है कि ये देखो रुक रहा है। तो जैसे ही इस छोटी सी लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा यहाँ पर, जो कि यहाँ पर हुआ है, तो यहाँ पर मैं अपनी बाइंग की पोजीशंस बना सकता हूँ। यहाँ पर मेरी एंट्री रहेगी, इस सपोर्ट के नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा जो टारगेट है मुझे पता है ये हाई ब्रेक हो जाएगा, तो इसके ऊपर मैं जा सकता हूँ। तो अब देखो ये जो ट्रेड है हमारा सिंपली यहाँ पर हिट हुआ है और इस तरीके से आपको अप ट्रेंड में ट्रेड करना है और इसी का अपोजिट आप डाउन ट्रेंड में देख सकते हो। अब जो हमारी स्ट्रैटेजी नंबर 2 है, इसमें हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस देखेंगे, जिसमें हम यूज करेंगे प्राइस की लेवल्स, यानी कि मेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मैं हमेशा कहता हूं कि 95% या 90% से ज्यादा लोग जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो सीखते हैं, कैसे ड्रा करते हैं, क्या करना है, लेकिन वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो गलत सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करते हैं, जिसकी वजह से जब वो सपोर्ट ड्रा करते हैं, सपोर्ट से प्राइसेस नीचे चले जाते हैं, रेजिस्टेंस ड्रा करते हैं, रेजिस्टेंस से प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं, फिर वो ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं इस तरीके से जो अभी मैंने आपको दिखाया था। फिर वो ब्रेकआउट जो है वो वैलिड नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर अगली बार फिर से सपोर्ट बनता है। तो इन सब फेक ब्रेकआउट से बचने के लिए और रियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड करने के लिए हम आज मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का यूज करेंगे और इन पे सीखेंगे कि एंट्री और एग्जिट्स को कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मल्टीपल टाइम फ्रेम्स की। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम्स की अगर हम बात करें तो इसमें हम 3 टाइम फ्रेम यूज करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए। जो सबसे पहला टाइम फ्रेम होगा वो होगा 1 डे का टाइम फ्रेम, उसके बाद होगा 4 आवर्स का टाइम फ्रेम और उसके बाद होगा 1 आवर्स का टाइम फ्रेम। चाहे आप क्रिप्टो में ट्रेड करो, फॉरेक्स में ट्रेड करो, स्टॉक्स में ट्रेड करो, ऑप्शंस में ट्रेड करो या कमोडिटीज में ट्रेड करो, तो हर जगह यही टाइम फ्रेम्स वैलिड होंगे और आप इन्हीं पे अपनी मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कर सकते हो। तो हर टाइम फ्रेम पे अभी हम अपनी मेन की लेवल्स को ड्रॉ करेंगे, फिर मैं आपको स्ट्रैटेजीज बताता हूं कि कैसे ट्रेड करना है। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस में सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे और यहाँ पर अपनी की लेवल्स को ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास की लेवल्स होती है वो 2 तरीके की होती है, एक होती है मिटिगेटेड और दूसरा होता है अनमिटिगेटेड। तो यहाँ पर हम जो है मोस्टली अनमिटिगेटेड लेवल्स को ड्रॉ करते हैं। तो अनमिटिगेटेड लेवल का मतलब होता है कि अगर एक बार सपोर्ट बना फिर दोबारा प्राइस ऊपर गया, तो अगर इस पे आएगा तो लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर जाना चाहिए या हायर लो बनाकर ऊपर जाना चाहिए या सीधा ही ऊपर जाना चाहिए। लेकिन अगर इसने एक बार इसको तोड़ दिया फिर थोड़े समय के लिए नीचे रहा, तो इस लेवल को माना जाता है कि इस लेवल की सारी लिक्विडिटी खत्म हो गई है, अब ये लेवल जो है वो वैलिड नहीं है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं एक सपोर्ट मार्क करूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस ऊपर गया था, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर जब प्राइस इसी पे आया तो यहाँ पर लिक्विडिटी लेके पहले ऊपर तो गया थोड़ा सा, फिर इसको तोड़ दिया और नीचे अब है प्राइस। अभी जो प्राइस है यहाँ पर है, इससे नीचे यहाँ तक गया है। तो ये जो सपोर्ट है ये अब मार्केट में वैलिड नहीं रहा, क्योंकि ये लेवल अब मिटिगेट हो चुकी है, तो ये आपको ड्रा करने की अब जरूरत नहीं है। तो इसी तरीके से अगर मैं आपको और एक लेवल दिखाऊंगा, जैसे कि ये एक मार्केट का रेजिस्टेंस था, तो इस रेजिस्टेंस पे जब प्राइसेस आए इसने सीधे ही इसका ब्रेकआउट दिखा दिया, मार्केट 2-4 दिन ऊपर रहा, फिर हल्का सा नीचे आया, फिर से तोड़ दिया इसको, तो फिर ये लेवल आगे अब किसी काम की नहीं है, अब ये मिटिगेटेड रेजिस्टेंस बन चुका है। एज कम्पेयर टू अगर अब मैं अनमिटिगेटेड की बात करूं तो ये एक लेवल है, यहाँ पर अभी प्राइसेस कभी नहीं आए हैं और इसको तोड़ा है। अगर यहाँ पर प्राइस आएगा तो यहाँ पर ट्रेड कैसे करना है, क्या करना है, वो चीजें मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जो हमने सबसे पहली स्ट्रैटेजी सीखी है, जिसमें हमने मार्केट का स्ट्रक्चर प्लस ट्रेंड ट्रेडिंग सीखा था, तो वो मेन आपको फोकस करना है कि मैं उन स्ट्रक्चर्स पे ध्यान दे दूं और मैं प्राइस के ट्रेंड्स पे ध्यान दूं, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब चलिए हम 1 डे पे अपनी मेन लेवल्स को मार्क करते हैं। जैसे कि अभी मेरे पास ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो जिस पॉइंट से ये रेजिस्टेंस आ रही है मैं उसी पॉइंट से इसको ड्रा करूंगा।
तो क्योंकि ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे है तो इसका कलर मैं रेड रखूंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि कौन सी लाइन कहाँ से है। और इसके बाद अगर मैं दूसरी अनमिटिगेटेड लेवल की बात करूं तो अभी हमारे पास मार्केट में ये लेवल अवेलेबल है, तो इसको मैं ड्रा करूंगा। अब देखो, इससे पहले हमने ड्रा किया था जब यहाँ पर अप ट्रेंड था, तो हमने ये एक लेवल मार्क की थी। ये हमने क्यों मार्क की थी? क्योंकि प्राइस ऊपर गया था, नीचे आया, सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर गया था और इस हाई का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो चुका था। तो दोबारा यहाँ पर इस दिन पे इंट्राडे पे हमने बाय किया था इसी लेवल को देखकर, और इसी लेवल को देखकर हमने यहाँ पर लिक्विडिटी ट्रैप जो है वो समझा था, फिर बाइंग की थी। लेकिन अब ये लेवल ब्रेक हो चुकी है। अभी एक ही कैंडल नीचे आया है, तो अभी हम नहीं कह सकते कि ये पूरी तरीके से ब्रेक हुई है, तो ये लिक्विडिटी हंट भी हो सकता है। फिर अगर यहाँ पर प्राइस दोबारा इसके ऊपर जाएगा तो एक बाइंग सिनेरियो दोबारा से बनेगा। लेकिन अगले कैंडल ने अगर इस लेवल को अप्रोच किया तो इसकी वैलिडिटी वहीं पर खत्म हो जाएगी और ये लेवल जब मिटिगेटेड बन जाएगी। तो इस लेवल को मैंने यहाँ से हटा दिया। तो अभी और एक रेजिस्टेंस अभी मेरे पास मार्केट में बन रहा है ये ऊपर का, और सपोर्ट यहाँ पर मेरे पास अभी कोई नहीं बन रहा है। तो इसको मैं एज ए टेम्पररी लेवल यहाँ पर मार्क करता हूँ, क्योंकि इसकी लिक्विडिटी हंट भी हो सकता है ये। लेकिन अगर अब क्लोजिंग ज्यादा नीचे आ गई तो फिर हम इसको समझेंगे कि इस लेवल की वैलिडिटी खत्म हो चुकी है। अब देखिए, मैंने बहुत सारी लेवल्स यहाँ पर मार्क नहीं की, जैसे कि ये लेवल मैंने मार्क नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसके नीचे ऑलरेडी प्राइस है, दूसरे सपोर्ट को भी तोड़ चुका है, तो ये वैलिड नहीं रहेगा। और इसके बाद अगर मैं और एक दिखाऊं तो यहाँ पर आप रेजिस्टेंस मार्क करते, तो ये मैंने ड्रा नहीं किया क्योंकि रेजिस्टेंस का ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, फिर प्राइसेस नीचे आ गए, तो नहीं है वैलिड। इसके साथ साथ अगर मैं थोड़ा और पीछे जाऊं तो आप यहाँ पर नीचे ये सपोर्ट्स को ड्रा कर सकते हो, लेकिन ये सपोर्ट बहुत दूर है। अब देखो, ये है 21,900 पे, तो एक ही झटके में प्राइस इतना दूर नहीं आ सकता, तो इतनी दूर एनालिसिस करने की कोई जरूरत नहीं है। और सिमिलर अप्रोच इस लेवल पे भी फॉलो होगा। हालांकि ये मार्केट की परफेक्ट रेजिस्टेंस है और ऑल टाइम हाई है, लेकिन इसको भी अभी हम मार्क नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे करंट प्राइस से बहुत ज्यादा दूर है। तो हम अभी जो है वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए या इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी अगर मैं बात करूं तो इतना दूर हम मार्क नहीं कर सकते। तो इस लेवल को मैं हटा देता हूं, इस लेवल को हटा देता हूं। इसके बाद हम 4 आवर पे आएंगे और 4 आवर पे हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या सिनेरियो मिलता है। तो 4 आवर पे भी आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो गिर रहा है। अभी मार्केट का करंट जो टेम्पररी लो है वो ये है, ये कोई सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट इसको तभी माना जाएगा जब यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन अभी सीधे ही फॉल कर रहा है, तो यहाँ पर आपको मार्क करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो वैसे तो कोई लेवल उतनी खासी वैलिड नहीं है मार्क करने के लिए, लेकिन इससे पीछे अगर हम देखते तो यहाँ पर एक सपोर्ट बना था जब प्राइसेस ऊपर जा रहे थे, फिर दोबारा इस सपोर्ट से लिक्विडिटी ग्रैब यहाँ पर हुआ था, फिर प्राइसेस ऊपर गए थे, लेकिन फिर ये सपोर्ट जो है वो टूट चुका है। तो उस वक्त मैं इस लेवल को एज ए ब्लैक लेवल मार्क करता, या मैंने किया भी है, इससे पहले वीडियो में आप देख सकते हो। लेकिन ये लेवल अब टूट गई, इसने एक बार काम कर दिया फिर ये टूट गई, तो अब इसका यहाँ पर और कोई काम नहीं है, इसको हम हटा देंगे। तो यहाँ पर अभी मुझे और ज्यादा कुछ लेवल्स तो मिल नहीं रही है, तो इसको अभी हम यहीं पर छोड़ देंगे। तो इसी हिसाब से जब आप फॉरेक्स पेयर्स, कमोडिटीज या किसी क्रिप्टो करेंसी में ड्रा करोगे लेवल्स, तो सेम अप्रोच लगाना है। तो वहां पर भी सेम तरीके से ये होता है, मिटिगेटेड और अनमिटिगेटेड टाइप। इसके बाद आता है 1 आवर। तो 1 आवर पे मैं देखूं तो ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस टाइप बना रहा है, तो ये वैलिड रेजिस्टेंस है। ये सीधे ही गिरा था, ये ऊपर से गिरा है, तो इसके पास हमारा ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस है। तो इसका कलर जो है वो मैं ब्लू कर देता हूं क्योंकि ये 1 आवर की लाइन है। तो अभी ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट को अब कंटिन्यू करना होगा तो वो इस रेजिस्टेंस को अप्रोच कर सकता है या इस सपोर्ट को अप्रोच कर सकता है। फिलहाल तो ये सपोर्ट से ऊपर बाइंग होगी क्योंकि 1 डे का सपोर्ट है। जो हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट होता है उसकी ज्यादा वैलिडिटी होती है। तो अगर अब मार्केट इस तरीके से जाता है कि मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया फिर से सपोर्ट बना दिया, तो एक सेलिंग ट्रेंड जो है वो बहुत ज्यादा कंफर्म हो जाएगा स्विंग ट्रेडिंग के लिहाज से भी। तो मार्केट में फिर ये लेवल्स टूटने का भी बहुत ज्यादा खतरा रहेगा। तो अभी आप देख सकते हो कि मार्केट में हमारी जितनी भी लेवल्स है उतनी हमने ड्रा कर ली है और एक टेम्परेरी लो में मार्क कर सकता हूं जो कि ये है। अगर अब मार्केट ने इस लो को तोड़ दिया तो हमारे पास सपोर्ट यहाँ पर है, लेकिन अगर ये ऊपर जाकर फिर से रेजिस्टेंस बनाता है तो ये सपोर्ट जो है वो डायरेक्टली टूट जाएगा। तो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर्स का आपको बता रहा हूँ जो हमने ऑलरेडी स्ट्रक्चर्स सीखे हैं, फिर आपको 5 मिनट्स पे आने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर जो हमने ये लेवल्स मार्क किए हैं, चाहे मैं अब बाइंग करूँ या सेलिंग करूँ, मेरे पास बहुत जगह बचती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस लेवल से बाइंग करूँ तो अगर ये इसने तोड़ दिया फिर ये हायर लो बनाकर इस लेवल को भी तोड़ सकता है, इतनी मेरी पास जगह बच रही है।
अगर अब इस लेवल ने यहाँ से सेलिंग दिखा दी तो मेरे पास इतनी जगह बच रही है, और सेलिंग में क्या है कि ये फिर सपोर्ट टूट जाएगा और मैं इसके थोड़ा नीचे रख सकता हूँ। तो फिर इसके नीचे अभी ड्रा करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना काफी है। तो ये तो होगी लेवल्स की बात। अब हम देखते हैं कि इनको ट्रेड कैसे करते हैं या मेन मकसद क्या है इन लेवल्स को ड्रा करने का। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये एक सपोर्ट की लाइन है और सपोर्ट की लाइन का मेन मकसद होता है कि सपोर्ट पे प्राइस आ जाए, यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। अगर सपोर्ट सीधे ही टूट रहा है तो यहाँ पर हम सेल नहीं करते, इसको हम लिक्विडिटी ग्रैब मानते हैं। अगर फिर सपोर्ट टूटने के बाद प्राइस इस तरीके से ऊपर जाएगा तो यहाँ पर बाइंग जो है वो हमारी कंफर्म हो जाती है, 5 मिनट्स पे भी, 1 आवर पे भी। और तीसरा तरीका होता है यहाँ पर जब प्राइसेस लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं फिर हायर लो बनाकर ऊपर चले जाते हैं, तो यहाँ पर भी वैलिडिटी बढ़ जाती है। और चौथा तरीका होता है प्राइस नीचे आया, यहाँ पर हायर लो बना के प्राइस जो है वो ऊपर जा रहे हैं। अब यहाँ पर पहले केस में कैसे बाय करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहली स्ट्रैटेजी में दिखाया था कि हम वो छोटी लाइन मार्क करते हैं, छोटी लाइन के ऊपर जाएगा तो बाइंग के ट्रेड जो है वो वैलिड बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 आवर टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें कैसे ट्रेड मिलते हैं। जब यहाँ पर अप ट्रेंड चल रहा था तो प्राइस ऊपर गए और यहाँ पर सपोर्ट बना दिया। सपोर्ट के ऊपर देखो इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, जो ये छोटी सी लेवल है, तो यहाँ पर हम बाई कर सकते थे और मुझे पता था कि ये इस हाई को ब्रेक करेगा, जैसे कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होता भी है। फिर जब ब्रेक किया मुझे पता है अब ये सपोर्ट बनाएगा, सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनने के बाद फिर से यहाँ पर आप बाई कर सकते थे या यहाँ पर भी आप बाई कर सकते थे। फिर से मुझे पता है कि इतना हाई बनाया, ब्रेकआउट पे नहीं लेना है, अब ये फिर से सपोर्ट बनाएगा। तो इसने क्या किया, अगली बार भी इसी सपोर्ट पे आ गया जो इसका पिछला सपोर्ट था। तो ये सपोर्ट डायरेक्टली टूट गया, आप देखो डायरेक्टली टूट गया, जो कि मैंने आपको ये केस दिखाया। तो जैसे ही ये ऊपर आता है तो यहाँ पर ये ऊपर आया है तो यहाँ पर आपकी बाइंग जो है वैलिड बन जाती है। तो सिंपल सा रीजन है। उसके बाद प्राइस फिर से ऊपर गया, यहाँ पर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दिखा पाया, यानी कि जब तक ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा हम अगला सपोर्ट ड्रा नहीं कर सकते। तो अभी भी मार्केट में यही सपोर्ट वैलिड होता। इसके बाद प्राइसेस जो है वो डायरेक्टली इसको तोड़ देते हैं। अब इसको भी आप सेल करते हैं लोअर हाईज को देखकर, वो चीजें वो भी मैं आपको जो है वो आने वाले वीडियोस में सिखा दूंगा। तो यहाँ पर फिर उसके बाद प्राइसेस फिर से ऊपर गए, यहाँ पर ऑलरेडी एक सपोर्ट था तो सपोर्ट से इंट्राडे में आप बाई कर सकते थे। फिर इंट्राडे में ही यहाँ पर भी लिक्विडिटी ग्रैब किया, फिर से ऊपर चला गया। फिर जब दोबारा नीचे आया तो यहाँ पर सेल वैलिड हो जाता है। तो इसके लिए स्ट्रैटेजी है कि जब आपको दिखे कि एक बार लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है, फिर अगर प्राइस हायर लो नहीं बनाता है और इसके कंपैरिजन में फिर दोबारा इस सपोर्ट को तोड़ देता, तो यहाँ पर सेलिंग जो है वो वैलिड मानी जाती है। तो यहाँ पर इसलिए जो है ये हमारा बड़ा सेल मिल रहा था। तो इन स्ट्रैटेजीज के साथ आप मार्केट स्ट्रक्चर को कंबाइन कर सकते हो, प्राइस एक्शन को कंबाइन कर सकते हो, और इवन कि आप अपने लैगिंग इंडिकेटर्स को भी ट्राई कर सकते हो। अब जो हमारी स्ट्रैटेजी नंबर 3 है वो है एसएमसी ट्रेंड रिवर्सल प्लस स्ट्रक्चर चेंज स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक मैकेनिज्म अंडरस्टैंड करेंगे, फिर हम स्ट्रैटेजी को सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ और अप ट्रेंड के बाद इसका एक रिवर्सल बना रहा हूँ। तो इस रिवर्सल को यहाँ पर आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि प्राइसेस जो है वो अप ट्रेंड से अब डाउन ट्रेंड में जा रहा है। तो इसका एक सिंपल सा लॉजिक है। सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर्स को यूज करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, ये स्ट्रॉन्ग लेवल है। यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, यहाँ पर ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अब देखो यहाँ पर जो हाई बना है, इस हाई की वजह से यहाँ पर इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल का ब्रेक डाउन हुआ था, लेकिन यहाँ पर हम सेल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर ये लिक्विडिटी ग्रैब हो सकता है। फिर उसके बाद यहाँ से ये ऊपर गया तो यहाँ पर हमारा बाई करना वैलिड हो जाता है क्योंकि लिक्विडिटी ग्रैब हो सकता है। फिर यहाँ पर हमें मोस्ट ऑफ द केस में यहाँ पर आपको 1:1 या 1:2 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर इस स्ट्रक्चर का जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए था, जो कि नहीं हो रहा है। अब दोबारा प्राइसेस इसी सपोर्ट लेवल को तोड़ रहे हैं, जो कि अभी मैंने आपको समझाया था, जब लिक्विडिटी ग्रैब होती है फिर प्राइस ऊपर जाता है तो बाइंग वैलिड है, लेकिन अगर दोबारा से नीचे आ जाए तो एक सेलिंग वैलिड है। तो सेलिंग क्यों वैलिड होती है? क्योंकि ये एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन होता है। अब देखो यहाँ पर ये एक हाई है, फिर उसके बाद अब लोअर हाई बना, यानी कि ऊपर रेजिस्टेंस बना, अब दोबारा फिर से रेजिस्टेंस बना। अब जब ये रेजिस्टेंस बना तो यहाँ पर हम क्यों सेल करते हैं? क्योंकि हमें यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबिलिटी दिख जाती है कि ये जो लो है या सपोर्ट है ये टूटने वाला है और यहाँ पर अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब जब यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है फिर हमें पता है कि प्राइस जब नीचे आ रहा है, देखो यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने पे आप सेल नहीं कर सकते, यहाँ पर हमें वेट करना है, प्राइस नीचे आ रहा है, फिर जब ऊपर जा रहा है, जब रेजिस्टेंस बनाएगा तो हम रेजिस्टेंस पे अब सेल कर सकते हैं। यानी कि हम इस तरीके से अप ट्रेंड से यहाँ पर डाउन ट्रेंड के स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर में शिफ्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम ट्रेंड रिवर्सल को देखते हैं स्ट्रक्चर चेंज के साथ। तो स्ट्रक्चर चेंज कैसे होता है? जब लोअर हाईज की क्रिएशन होती है। लोअर हाई यहाँ पर तभी वैलिड हुआ जब इसने पहले एक सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिया था। इसका और एक वेरिएशन हो सकता है जो कि वैलिड नहीं है। तो दूसरे केस में यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, फिर प्राइस ऊपर गया, अब प्राइस नीचे आ रहा है, फिर प्राइस ऊपर गया, अब प्राइस नीचे आके ब्रेकडाउन दे रहा है। तो यहाँ पर प्राइसेस है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लेवल्स को मार्क कर देता हूँ जो कि हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स है। यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, और इसके साथ साथ ये हाई बना था, और यहाँ पर ये सपोर्ट अभी उतना वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि इस हाई का ब्रेक आउट नहीं हुआ है अभी। तो उसके बाद आप देखिए फिर से यहाँ पर लोअर हाई बनाया, फिर से यहाँ पर लोअर हाई बनाया। क्या इन लोअर हाईज पे हमें सेल करना चाहिए? तो सिंपल सा आंसर है नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अभी इस हाई से कोई मेजर सपोर्ट ब्रेक डाउन नहीं हुआ है। जब इसके नीचे आएगा ये, उसके बाद भी हम सेलिंग कंसिडर नहीं कर सकते अभी, क्योंकि यहाँ पर ये लिक्विडिटी ग्रैब कर सकता है, क्योंकि ये सपोर्ट अभी नहीं बना है, क्योंकि इस सपोर्ट की वजह से किसी लेवल का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है। सपोर्ट अभी भी यही है। तो इसके नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा तो बाइंग वैलिड है। लेकिन अगर फिर से यहाँ पर फिर लोअर हाई दिखाया तो वो सेल करना वैलिड हो जाता है और वो ट्रेंड रिवर्सल वैलिड बन जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो जैसे कि आप हमारे नीचे वाले केस में देख सकते हो, प्राइस ऊपर गया, सपोर्ट बनने का वेट करते, फिर यहाँ पर आपकी बाइंग पोजीशन बन रही थी, फिर से प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पर आपकी बाइंग पोजीशन बन रही थी, फिर से प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पर आपकी बाइंग पोजीशन बन रही थी, फिर से प्राइस ऊपर गया, नीचे आया। अब देखो एक मेन लेवल का ब्रेकडाउन हो चुका है। अब देखो प्राइस फिर से ऊपर चला गया लेकिन नीचे चला गया, फिर से अब यहाँ पर आया, तो यहाँ पर अब इसने आई एक नया रेजिस्टेंस बना दिया। स्ट्रक्चर के हिसाब से आप इसको सेलिंग में परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ से नीचे आप सेल परफॉर्म करना वैलिड है। फिर उसके बाद प्राइस ऊपर आया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनाया, तो यहाँ पर ब्रेकडाउन होने पे यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। तो ये वैलिड इस तरीके से हो जाता है ट्रेंड ट्रेडिंग और रिवर्सल ट्रेडिंग को करना, स्ट्रक्चर्स को कंबाइन करके। तो ये हमारी 3 पावरफुल स्ट्रैटेजीज थी जो एक बिगिनर, एडवांस लेवल और प्रोफेशनल लेवल के लिए भी वैलिड है, और इससे आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन इनको मास्टर करने में कम से कम आपको थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा। आपको इसको रोज देखना होगा, फिर आप इस चीज को ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पर अब मैं फिर से आपको लास्ट में याद दिला दूं कि हमारा जो स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स है वो 29 दिसंबर से शुरू हो रहा है। क्लास की जो टाइमिंग है वो 8:30 रहेगी, 1 घंटे का हर दिन क्लास होगा। तो आप ज्वाइन करने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। एक मास्टर क्लास से आपकी स्विंग ट्रेडिंग की लाइफ चेंज हो सकती है। और खासकर जो आप में से इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडर है उनके लिए भी यही सजेशन रहेगी कि आप स्विंग ट्रेडिंग को गलत तरीके से समझते हो कि ये तो है बड़े टाइम फ्रेम्स पे ट्रेड करना। आप देखो जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करोगे तो वहां पर आपको टारगेट्स भी छोटे छोटे मिलते हैं, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में वही टारगेट आपको एक ट्रेड में मिल सकता है जो आप छोटे छोटे 10 ट्रेड्स में ले सकते हो। और स्विंग ट्रेडिंग की जो सिंपल डेफिनेशन है वो ये नहीं होता है कि आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर रहे हो। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है हायर टाइम फ्रेम्स की मास्टरी। आप जब एनालिसिस करते हो तो 1 डे से आते हो 1 आवर पे, 1 आवर से 5 मिनट्स। तो यहाँ पर आप क्या सीखोगे? डेली टाइम फ्रेम की एनालिसिस, 4 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम, और साथ ही में हम 5 मिनट्स को भी एंट्री के लिए कंसिडर यहाँ पर करेंगे। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और अपने लिए इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।